Hello students, good evening everybody from Ashok Bhardwaj. Students, लेसन नंबर 4 भूगोल की बुक जो पृथ्वी हमारा आवास है उसके लेसन नंबर 4 की हमारी ये लास्ट क्लास है। आज की क्लास के अंदर ही मैं आपसे कुछ पॉइंट लेसन नंबर 5 के भी डिस्कस करूंगा पृथ्वी के मुख्य परिमंडल। सो लेट अस स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम, नाउ लुक एट द ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, मानचित्र चपटे तल पर, जो मानचित्र हमेशा कैसे तल भाई जो चपटा तल होता है उस पर बनाए जाते हैं। जब उसे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, जब काफ़ी मात्रा में मानचित्र, जब काफ़ी मात्रा में मानचित्रों को रख देते हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है, उसे एटलस का नाम दिया जाता है। और ये मानचित्र हमेशा चपटे तल पर ही बनाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिग बिंदु किसका ज्ञान कराते भाई, दिग बिंदु होते जो हमारे किसका डायरेक्शन की नॉलेज में प्रोवाइड्स करते हैं, दिशा का ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। पर्वतों को दिखाने के लिए किसका, भूरे रंग का, जो मानचित्र पर्वत वगैरह दिखाए जाते हैं वहीं पर किस रंग का प्रयोग किया जाता है, जो ब्राउन कलर है वो किसको, माउंटेन को शो करता है, यानी भूरे रंग का प्रयोग पर्वतों को दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, पीले रंग का यानी येलो कलर का यूज पठारों को दिखाने में किसका, येलो कलर का यानी पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, मैदानों को दिखाने के लिए भाई जो मैदान होते हैं, प्लेन मैदान होते हैं उनको दिखाने के लिए किसका, ग्रीन कलर का, मैदानों को दिखाने के लिए किसका, हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा लेसन नंबर 4 है वो ऑलरेडी जो लेसन नंबर 4 हमारा वो एट दिस टाइम फिनिश हो चुका है। आज मैं आपसे नेक्स्ट लेसन नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इस लेसन से रिलेटेड फ्यू पॉइंट्स आई आल्सो डिस्कस विद यू। सो नाउ लुक एट ब्लैक बोर्ड्स एंड लिसन दिस पॉइंट केयरफुली। नाउ पॉइंट नंबर 1, पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव, मनुष्य जीवित रह सकता है। स्टूडेंट्स, हमारे अक्ष में परिमंडल में आकाश में हमारे कुल कितने ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, जिनमें क्या है भाई जो ग्रह हैं उनमें जितने भी हमारे ग्रह हैं इनमें सिर्फ एक पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जीवन के लिए सभी जो आवश्यक परिस्थितियां हैं, जो जीवन के लिए जो हमारी ज़रूरतें हैं वो इस पर रिक्वायरमेंट है, जैसे वाटर की है, रोटी की है, हाउस की है, जो हमारे जीवन यापन के लिए वो सभी रिक्वायरमेंट हमारे किस पर, अर्थ पर, पृथ्वी पर अवेलेबल है। किसी और गण्य ग्रह पर अदर प्लेनेट पर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसलिए पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव और मनुष्य जीवित रह सकता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भाई, पृथ्वी का एक ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम भाई अपना रैन बसेरा करते हैं, पर रहते हैं, अपना डे स्पेंड करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भूमंडल। भूमंडल किसे कहा जाता है, पृथ्वी के ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या, भूमंडल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल। भाई डिफरेंट टाइप्स की जो गैसें अलग अलग गैसें हैं जिन्होंने पृथ्वी को चारों ओर से गैसों ने घेरा, उनको क्या कहते हैं भाई, वायुमंडल कहते हैं। क्लियर। इज इन दैट सोल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा भाई, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिस पृथ्वी के काफ़ी बड़े भाग पर जल, वाटर अवेलेबल होता है, जल उपलब्ध होता है, इसलिए इसे जलमंडल का नाम दिया गया है। स्टूडेंट्स, इस लेसन की जो हमारी ये क्लास है, जो लेसन नंबर 4 और 5 की जो उसमें कुछ पॉइंट अपने लेसन नंबर 4 के डिस्कस किए टुडेज क्लास में, आज की क्लास में, और फ्यू पॉइंट्स लेसन नंबर 5 से डिस्कस किए। सो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज क्लास। आज की जो हमारी कक्षा है वो यहीं पर समाप्त हुई। मीट यू टुमारो इन नेक्स्ट क्लास विद सम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद लेसन नंबर 5। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।